मैं अपनी कविता पाठ का प्रारंभ कुछ इस प्रकार से करूँगा कि अधूरी आस रहती है, अधूरी प्यास रहती है, न जाने कब किस कदर कहाँ कैसे तेरी फरियाद रहती है। जो चलते हैं जमी पर वो आसमां को नहीं छूते, और ये हमारे युवा कवि आसमां को जमी पर लाने को तैयार रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति भी विद्यमान है और हमारे बीच युवा वर्ग भी विद्यमान है। तो मैं अपनी कविता पाठ का शुरुआत कुछ इस तरह से करना चाहूँगा कि एक नारी शक्ति, एक माँ बाप जब अपनी बच्चियों को पढ़ा लिखा के 22, 23, 24 साल या 26 साल की उम्र में उनका विवाह इत्यादि करने का प्रयास करते हैं, तो एक माँ अपनी बेटी से क्या कहती है, बेटी माँ से क्या कहती है, और एक बाबू अपनी माँ से क्या कहता है, जरा सुनिएगा। माँ तेरी बिटिया तेरे आंगन की फुलवारी रहे, माँ तेरी बिटिया तेरे आंगन की फुलवारी रहे, जाए जब दूजे घर फूलों की तरह वो महके, जाए जब दूजे घर फूलों की तरह वो महके। देखिएगा, जब दूसरे घर जाती है बेटी तो क्या कहते हुए जाती है, माँ तेरा प्यार बाबुल का वो दुलार न भूल पाऊंगी, जहाँ जाऊंगी सात वचनों को निभाऊंगी, जहाँ जाऊंगी सात वचनों को निभाऊंगी। माँ मेरा कर्म मेरा धर्म, हाँ माँ मेरा कर्म मेरा धर्म, मेरे वचनों की वाणी बने, तेरी बिटिया की इस दुनिया में एक कहानी बने, तेरी बिटिया की इस दुनिया में एक कहानी बने। अंतिम लाइन देखिएगा कि एक बेटी जब जिस घर में पलती पोसती है और दूसरे के घर जाती है तो अपने माँ बाप से क्या कहते हुए जाती है कि माँ तेरा प्यार बाबुल का वो दुलार न भूल पाऊंगी, जैसे पाला तूने मुझको मैं सबको पालूंगी, जैसे पाला तूने मुझको मैं सबको पालूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक वेदना है संसार में कि एक बेटी जब एक घर से दूसरे के घर में जाती है तो क्या क्या पीड़ा लेके जाती है, लेकिन समाज और परिवेश इस समय इस प्रकार का हो गया है, बहुत ही भयानक स्थिति है। सब स्वार्थ के मारे अपने ही में कूदे जा रहे हैं। कोई ये नहीं देखता है कि किसी का हृदय आहत होगा, किसी की भावनाएं को ठेस पहुंचेगा। इसी पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए एक भारत का नागरिक होते हुए मैं अपने भारतवासियों को क्या संदेश पहुंचाना चाहता हूं, जरा देखिएगा। और मैं चाहूँगा अगर ये लाइनें आपको मीठी मीठी लगे तो मेरे साथ तालियों से तालियां मिला के थोड़ा गुनगुना दीजिएगा, जरा देखिएगा। भारत की मिट्टी में एक रंग नया भर दो, भारत की मिट्टी में एक रंग नया भर दो, नफरत की दीवारों को तुम प्रेम युक्त कर दो, नफरत की दीवारों को तुम प्रेम युक्त कर दो, भारत की मिट्टी में एक रंग नया भर दो, भारत की मिट्टी में एक रंग नया भर दो। मिट्टी से बना मेरा जीवन, मिट्टी से मेरी गाथा है, मिट्टी से बना मेरा जीवन, मिट्टी से मेरी गाथा है, मेरे जीवन का रोम रोम मिट्टी मिट्टी ही गाता है, मेरे जीवन का रोम रोम मिट्टी मिट्टी ही गाता है। अंतिम लाइन देखिएगा, क्योंकि ये अंतिम लाइन उस ईश्वर को भी चुनौती देती है। उस ईश्वर को भी इस धरती का रसोपान यदि करना है तो किसी माँ की पेट में, किसी माँ की गर्भ में जन्म लेके ही धरती का रसोपान करता है वो। तब मैं अंतिम लाइन में क्या कहता हूँ, मिट्टी में जन्म प्रियोजन के, मिट्टी में जन्म प्रियोजन के,
वो ईश्वर भी अकुलाता है। मिट्टी में जन्म प्रयोजन के वो ईश्वर भी अकुलाता है। हाँ इसीलिए वो परम पिता, हाँ हाँ इसीलिए वो परम पिता धरती पर जन्म लेने आता है। भारत की मिट्टी में एक रंग नया भर दो, नफरत की दीवारों को तुम प्रेम युक्त कर दो, तुम प्रेम युक्त कर दो, तुम प्रेम युक्त कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी प्यारी सी महफिल सजी है। बेटी की परिभाषा हो गई, भारत माता की परिभाषा हो गई, लेकिन हमारे जो युवा नौजवान बैठे हैं, अगर इनके लिए कुछ ना कहा जाए तो आना बेकार है। और सब ये सोचते हैं कि हम जिसको चाहते हैं वही हमको मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि ईश्वर क्या चाहता है। तो मैं चंद लाइनों में बताना चाहता हूँ। मेरी किस्मत की लकीरों में, मेरी किस्मत की लकीरों में घर तेरा नाम लिखा होता, मेरी किस्मत की लकीरों में घर तेरा नाम लिखा होता, तो सच ये भी है कि तूने मुझे पैगाम लिखा होता। मेरा मौला मेरा रब्बा मुझे क्यों तुझसे मिलाएगा, मेरा मौला मेरा रब्बा मुझे क्यों तुझसे मिलाएगा। जब उसने मेरी किस्मत में किसी दूजे का नाम लिखा रखा। और अंतिम लाइन देखिएगा, सबके हृदय में यदि कूद जाए, उतर जाए तो तालियों से स्वागत करिएगा। ईश्वर क्या चाहता है कि तेरी किस्मत है कितनी अलग, मेरी किस्मत है कितनी अलग, तेरी किस्मत है कितनी अलग, मेरी किस्मत है कितनी अलग। तेरी किस्मत में मेरे रब ने उसी का नाम लिखा रखा जिसे तू चाहती थी या जो तेरा चाहने वाला था। कि तेरी किस्मत में मेरे रब ने उसी का नाम लिखा रखा। और मेरी किस्मत में मेरे रब ने क्या लिखा रखा है कि तेरी किस्मत में मेरे रब ने उसी का नाम लिखा रखा। मेरी किस्मत में मेरे रब ने खुद अपना नाम लिखा रखा। मेरी किस्मत में मेरे रब ने खुद अपना नाम लिखा रखा। और देखिएगा, जीवन चलता जाता है और इसी क्षण में कोई एक ऐसा आता है जो एहसान करके अपना एहसान जताता है। जो हमारा युवा वर्ग बैठा है, मैं भी युवा हूँ, लग रहा है? नहीं लग रहा है? क्या बात है। कहते हैं लोग कि हम 80 शताब्दी के हैं, लेकिन यदि कोई एहसान करके अपने एहसान को जताना चाहे तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कुछ ये कहना चाहूँगा, वक्त की मार से, वक्त की मार से मर न पाऊंगा मैं। वक्त की मार से मर न पाऊंगा मैं। मुझको मारेगी तू, हाँ मुझको मारेगी तू तो मर जाऊंगा मैं। मुझको मारेगी तू तो मर जाऊंगा मैं। वक्त सोचेगा मुझ पे करेगा रहम। वक्त सोचेगा मुझ पे करेगा रहम। वक्त सोचेगा मुझ पे करेगा रहम। तेरे रहमो सितम, हाँ तेरे रहमो सितम
रहमो सितम सह न पाऊंगा मैं, तेरे रहमो सितम सह न पाऊंगा मैं। वक्त सोचेगा मुझ पे करेगा रहम, वक्त सोचेगा मुझ पे करेगा रहम, तेरे रहमो सितम सह न पाऊंगा मैं, तेरे रहमो सितम सह न पाऊंगा मैं। महफिल सजी है, इजाज़त हो तो कई लोग यहाँ दूर दराज से पढ़ने आए हैं, लखनऊ में पढ़ रहे होंगे। मैं बेसिकली यहीं का हूँ, लखनऊ का, गणेशपुर मेरा गांव का नाम है, चिन्हाट के पास पड़ता है। जब लोग बाहर से विदेश पढ़ने जाते हैं या शहर पढ़ने जाते हैं तो गांव में कुछ यादें छोड़ के जाते हैं, और जब वहाँ जाते हैं तो उन्हीं यादों में खोए रहते हैं। कैसे खोए रहते हैं हम बताते हैं आपको। देखिएगा, ये हंसी मजाक अलग बात है, लेकिन इस धरा पे आए हैं तो कभी ना कभी आपको किसी ना किसी से मोहब्बत ज़रूर हुई होगी और उसका एहसास ज़रूर हुआ होगा, और कहीं ना कहीं हर परिस्थितियों में वही एहसास आपको जीवन भर जीने की प्रेरणा देता है। और जब आप विदेश आते हैं पढ़ने के लिए, तब क्या लिखता हूँ भैया, एक बार शायरों के पंकज त्रिपाठी के लिए जोरदार तालियां। महफिल सजी है और हमारा युवा वर्ग बैठा है, तो सुनाऊंगा ज़रूर। देखिएगा, जब एक चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, जब गांव घर छोड़ के विदेश में पढ़ने जाता है या शहर में पढ़ने जाता है तो कुछ यादें लेके हुए जाता है, लेकिन कहता क्या है, तू बस कर मुसाफिर है मेरे हमदम, तू बस कर मुसाफिर है मेरे हमदम, तुझको पाया मुझे मेरा रब मिल गया, तुझको पाया मुझे मेरा रब मिल गया। यहाँ तो रब मिल गया, जब पढ़ के शहर से विदेश से अपने गांव अपने गली अपने मोहल्ले में जाते हैं तो सबसे पहले उसी को ढूंढते हैं जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम था या जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। तो क्या लिखता हूँ, विदेश से गांव चला गया, गांव पहुँचा, ढूंढता मैं रहा ऐ तुझको सखी। विदेश से पढ़ के आए हैं, ढूंढता मैं रहा ऐ तुझको सखी, ढूंढता मैं रहा ऐ तुझको सखी। ये किस्मत थी, हाँ ये किस्मत थी मेरी कि तेरा घर मिल गया, ये किस्मत थी मेरी कि तेरा घर मिल गया। इसलिए घर मिल गया ना भाई, 8-10 साल हुए शहर जाए, पता नहीं किसका घर बन जाए, कंक्रीट के जंगलों का इतना निर्माण हो रहा है भाई, किसका घर बगल में शिफ्ट हो जाए क्या मालूम। तब देखिएगा, जब घर मिल गया और वो अदना सा चेहरा में छोड़ के गांव से शहर गया था, तब इस लाइन पे देखिएगा कितनी गहरी बात लिखी है। देखिएगा, बचपने में तुझे मैंने देखा जो था, बचपने में तुझे मैंने देखा जो था, बचपने में तुझे मैंने देखा जो था, आज देखा, हाँ आज देखा तो वो पल खिल गया, आज देखा तो वो पल खिल गया। देखिए कितना छोटा सा चेहरा, इतने ये छोटू तिक्के थे तब हम छोड़ के गए थे भाई, अब हम बड़े हो गए है नहीं, तो कितना मासूम सा चेहरा छोड़ के गए थे और आज इतने बड़े हो गए। और वहाँ शहर में जाते जाते कितनी याद आई थी, और वो कंचा खेलना, वो नीम के पेड़ पे टायर का झूला डाल के झूला झूलना, सब कुछ याद आता था। याद आता था कि नहीं पहले बताओ, आता था ना। तो अंतिम लाइन देखिएगा कि पेड़ की छाँव थी तेरी भी याद थी, इतने साल तक वहाँ रहे कि पेड़ की छाँव थी तेरी भी याद थी,
पेड़ की छाँव थी, तेरी भी याद थी। पेड़ की छाँव थी, तेरी भी याद थी। याद आई, हाँ याद आई जो तेरी सावन आ गया। याद आई जो तेरी सावन आ गया। तू बस कर मुसाफिर है मेरे हमदम, तू बस कर मुसाफिर है मेरे हमदम। तुझको पाया मुझे मेरा रब मिल गया, तुझको पाया मुझे मेरा रब मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।